नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑन कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर्स एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना पॉपुलर सीरीज बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज पार्ट 15 को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना के लाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1757-58 के बीच 1757-58 के बीच प्लासी युद्ध के बाद बिहार क्षेत्र में मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध किसने किया था? मीर जाफर और अंग्रेज़ों का विरोध किसने किया था? मीर जाफर ने मीर कासिम को धोखा दे दिया था। उससे नाराज होकर बिहार के जमींदारों ने इसका विरोध किया था, मीर जाफर और अंग्रेज़ों का। देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका पहलवान सिंह, दूसरा है कामगार खान और सुंदर सिंह, तीसरा है राजा रामनारायण, चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1757-58 के बीच बिहार क्षेत्र में मीर जाफर और अंग्रेज़ों का विरोध किसने किया था? तो आपका हो जाएगा पहलवान सिंह, और पहलवान सिंह है कामगार खान और सुंदर सिंह। पहलवान सिंह, कामगार खान और सुंदर सिंह, राजा रामनारायण, उपरोक्त सभी में सभी है आपका। ठीक है, यहाँ पर सभी सही होगा। सभी ने विद्रोह किया था। कहाँ से विद्रोह कौन किया था देखते हैं। पहलवान सिंह भोजपुर से विरोध कर रहे थे। पहलवान सिंह कहाँ से विरोध कर रहे थे? भोजपुर से। कामगार खान और सुंदर सिंह मगध के क्षेत्र से विरोध कर रहे थे। ठीक है। राजा रामनारायण सिंह आपका औरंगाबाद से विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का और मीर जाफर का। पहलवान सिंह आपका कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? तो आपका हो जाएगा भोजपुर से। पहलवान सिंह, कामगार खान और सुंदर सिंह आपको कहाँ से विद्रोह कर रहे हैं? तो आपका है मगध से। राजा रामनारायण सिंह तो आपका औरंगाबाद से विरोध कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता निवारण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था? किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता निवारण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था? उत्तर है आपका 1932 ईस्वी में। अध्यक्ष है राम राधिका प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। किस वर्ष पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता निवारण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यहाँ आपका आंसर है 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में आपका किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राम राधिका सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निवारण चंदा दास गुप्ता किस स्थान से संबंधित थे? निवारण चंदा दास गुप्ता किस स्थान से संबंधित थे? पहला मुंगेर, दूसरा हाजीपुर, तीसरा पुरुलिया, चौथा नालंदा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा निवारण चंदा दास गुप्ता आपका किस स्थान से संबंधित थे? तो आपका है यहाँ मुंगेर, हाजीपुर, पुरुलिया, नालंदा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आपका पुरुलिया से। निवारण चंदा दास गुप्ता आपका पुरुलिया से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पुरुलिया जो कि मानभूम जिला में पड़ता था, ये असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय थे। ये आपका जो है क्या है ना, चंदा दास गुप्ता आपका, निवारण चंदा दास गुप्ता आपका असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय थे। ठीक, आंदोलन के समय सक्रिय थे। ये विप्लव नामक पत्रिका भी निकालते थे। चंद्रगुप्ता आपका क्या विप्लव नामक पत्रिका निकालते थे। यह पेशे से शिक्षक थे। इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था।
या असहयोग आंदोलन के समय बिहार और झारखंड के बॉर्डर के क्षेत्र में सक्रिय थे। ठीक है। नवीन चंदा दास गुप्ता आपका कहाँ से संबंधित है? तो पुरुलिया से, जो कि मानभूम जिला में पड़ता था आज़ादी से पहले। अब तो ये बंगाल में पड़ता है पुरुलिया। यह असहयोग आंदोलन के समय आपका सक्रिय था। ये विप्लव नाम पत्रिका निकालते थे। ये पेशे से शिक्षक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। यह असहयोग आंदोलन के समय बिहार और झारखंड के बॉर्डर के क्षेत्र में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीति रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया था? राजनीति रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है आपका हरि सिम्हादेव, दूसरा चंदेश्वर, तीसरा है वृद्धमान, चौथा है सर्वज्ञ। बताना है राजनीति नीतिसार, राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चंदेश्वर के द्वारा। राजनीति रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका चंदेश्वर के द्वारा लिखा गया है। चंदेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। चंदेश्वर जो है किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये तिरहुत क्षेत्र से बिलोंग करते थे। चंदेश्वर आपका तिरहुत क्षेत्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने अपनी राजधानी लखनऊ में स्थानांतरित कर दी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो लखनऊ में। दूसरा है उनकी समाधि बख्तियारपुर में है। तो सही कथन या कथनों को पहचाने। आपको पहचानना है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका केवल एक सही है, दूसरा है एक और दो दोनों सही है, तीसरा है केवल दो सही है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं सही नहीं है। बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन आपका सही है। मैंने एक कथन आपका सही है, मैंने उसने अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कर दी थी। उसकी समाधि बख्तियारपुर में नहीं है। उसकी समाधि कहाँ है? तो उसकी मृत्यु बंगाल क्षेत्र में हो गया था। उसको वहीं दफना दिया गया था, बंगाल में ही, लेकिन बाद में उसे बिहार शरीफ में लाके दफनाया गया। ठीक है। इस प्रकार से इनकी समाधि कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पहले बंगाल में कहीं दफनाया गया था, उसके बाद इसके शरीर को बिहार शरीफ में ला करके अवशेष को दफनाया गया। शरीर के अवशेष को ला करके बिहार शरीफ में दफनाया गया। तिब्बत अभियान के दौरान बख्तियार खिलजी के सेनापति अली मर्दाना ने उनकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन की आपका बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दी? तो हो जाएगा आपका आंसर अली मर्दाना ने। अली मर्दाना कौन था? तो बख्तियार खिलजी का सेनापति था। तिब्बत अभियान के दौरान बख्तियार खिलजी के सेनापति अली मर्दाना ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य राहुल श्रीध्वज ने बख्तियार खिलजी का इलाज किया था, लेकिन इन्हीं ने ही आपका नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। जो भलाई करता है उसी का नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए 3 बार अभियान किया गया। कितना बार अभियान किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए? तो 3 बार किया गया। पहला अभियान आपको हुनों का राजा मिहिरकुल ने किया था। पहला अभियान किसने किया था? हुनों का राजा मिहिरकुल ने। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत कम ही मिलते हैं किताबों में। पहला अभियान आपका हुनों का राजा मिहिरकुल ने किया था गुप्त काल के समय में, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए। दूसरा अभियान हो गया गौदास के द्वारा किया गया था 7वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, दूसरा अभियान नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए गौदास के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 7वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। और अंतिम अभियान में नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह अभियान 1193 से 1198 के बीच बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने जब किया था
तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका पूरी तरह से नष्ट हो गया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसका आग अब कईयों दिनों तक जलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस जिले से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस जिले से निकलती है? पहला ऑप्शन आपका पश्चिमी चंपारण, दूसरा पटना, तीसरा है गया, चौथा औरंगाबाद। ये बताइए किस जिले से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी किस जिले से निकलती है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है पटना, तीसरा गया, चौथा औरंगाबाद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण से। बूढ़ी गंडक नदी आपकी कहाँ निकलती है? तो पश्चिमी चंपारण से निकलती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे। बूढ़ी गंडक नदी आपका पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर सरणी के पास से निकलती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर सरणी के पास से निकलती है। वाल्मीकि नेशनल पार्क से होकर बूढ़ी गंडक नदी बहती है। बूढ़ी गंडक नदी, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 5 दिसंबर 1990 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था इसको। लेकिन इसकी स्थापना हो गया था टाइगर रिजर्व के रूप में आपका 1973 में ही हो गया था। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 5 दिसंबर 1990 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपको पूछ दिया जाए कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर कौन सी नदी बहती है, तो आपको बताना है बूढ़ी गंडक नदी आपकी कहाँ निकलती है? तो आपकी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से होकर निकलती है, नेशनल पार्क के बीच से होकर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के औरंगाबाद में स्थित अमझर शरीफ मजार किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? बिहार में स्थित अमझर शरीफ मजार किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो पहला आपका कादरी, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है सुहरावर्दी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि अमझर शरीफ मजार किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? यहाँ आपका ऑप्शन है फिर कादरी, दूसरा फिरदौसी, तीसरा सुहरावर्दी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कादरी संप्रदाय से संबंधित है। बिहार के औरंगाबाद में स्थित अमझर शरीफ आपका कादरी संप्रदाय से संबंधित है। कादरी संप्रदाय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष बिहार टाइम का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया? बताना है आपको किस वर्ष बिहार टाइम का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया? किस वर्ष बिहार टाइम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो बिहारी कर दिया गया। पहला ऑप्शन है आपका 1905 में, दूसरा 1906 में, तीसरा 1903 में, चौथा 1911 में। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिहार टाइम्स का नाम बदलकर, टाइम्स हो गया, यहाँ टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया कब? तो 1906 में, 1906 ईस्वी में कर दिया गया था बदल करके। यह पत्रिका बिहार के पृथक राज्य की मांग करता था। यह पत्रिका बिहार के बंगाल से पृथक करने की बात करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला ऑप्शन आपका 1992, दूसरा 1993, चौथा 1994, चौथा है उनका
तीसरा 1994, चौथा 1991। तो बताना है आपको कि गंगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 1991 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये किस जिले में पड़ता है बिहार का। तो ये आपका भागलपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1991 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेंगे। यह एरिया कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। आपका डॉल्फिन अभयारण्य का एरिया आपका कहलगांव से लेकर सुल्तानगंज तक लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग 250 से 450 के बीच में गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, पहले यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसी विश्वविद्यालय के तर्ज पर बिहार का चौथा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है। तो आपका कहलगांव में खुलने जा रहा है। कहलगांव में कहाँ था, कहलगांव में आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। कहलगांव में आपका क्या स्थित था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। इसी विश्वविद्यालय के तर्ज पर बिहार का चौथा कृषि विश्वविद्यालय आपका कहाँ खोला जा रहा है। तो कहलगांव में खुलने जा रहा है। ये भी याद करना है, फैक्ट है। डॉल्फिन बिहार को राजकीय जल पशु है और यह राष्ट्र का भी राजकीय जल पशु है। डॉल्फिन जो है बिहार का भी राजकीय जल पशु है और राष्ट्र अपने देश का भी, भारत का भी राष्ट्रीय जल पशु है। नेक्स्ट देखते हैं, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बताइए। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ठीक है, जो कि 1978 में स्थापित हुआ था। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित हुआ तो 1978 ईस्वी में, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासर कहा गया है। वायु पुराण में वायु पुराण में किस राजा को मुद्रासर कहा गया है। तो पहला ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है आपका बिंदुसार, तीसरा है आपका दशरथ। मुद्रासर किसे कहा गया है, मैंने वायु पुराण में किस राजा को आपको मुद्रासर कहा गया है, ये बताना है। मुद्रासर किसे कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है दशरथ। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को आपका मुद्रासर भी कहा गया है। बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो मुद्रासर भी कहा गया है। मुद्रासर किसे कहा गया, तो बिंदुसार को कहा गया है। बिंदुसार जिसे अमित्रा घाट की भी कहा जाता है। बिंदुसार को अन्य नाम, अन्य उपाधि क्या है, तो अमित्रा घाट। अमित्रा घाट आपका बिंदुसार का अन्य उपाधि है, अमित्रा घाट। ये भी याद रखना है, फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का कौन सा पुल कोलीवर पुल के नाम से जाना जाता है। बिहार का कौन सा पुल आपका कोलीवर पुल के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। बिहार का कौन सा पुल कोलीवर पुल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका अब्दुल बारी ब्रिज, जो पटना को आरा से जोड़ता है। आंसर है आपका अब्दुल बारी ब्रिज। अब्दुल बारी ब्रिज को कोलीवर पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो पटना को आरा से जोड़ता है। दूसरा अन्य पुल देख लेते हैं बिहार का। राजेंद्र पुल मोकामा में स्थित है, जो पटना जिला के अंतर्गत है, मोकामा में, जो कि सिमरिया बेगूसराय को जोड़ता है। मोकामा और सिमरिया को जोड़ता है। मोकामा पर पटना में है, सिमरिया का बेगूसराय में है। राजेंद्र पुल ये डबल डेकर है। ऊपर में आपका सड़क मार्ग है, नीचे आपका ट्रेन मार्ग है। महात्मा गांधी ब्रिज जो है पटना में है, ये पटना और हाजीपुर को जोड़ता है, यानी वैशाली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं
बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? 17वीं विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया? प्रोटेम हटा दीजिए, स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नंद किशोर यादव, जो बीजेपी पार्टी से है। 17वीं बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? नंद किशोर यादव, जो बीजेपी पार्टी से है। ठीक। राज्यपाल बिहार का कौन है? राजेंद्र अवलकर। राज्यपाल याद रखना बिहार का राज्यपाल अभी राजेंद्र अवलकर। ठीक है। बिहार विधानसभा का सेक्रेटरी इंचार्ज श्रीमती ख्याति सिंह, ये भी याद रखना है। बिहार विधानसभा का सेक्रेटरी इंचार्ज कौन है? श्रीमती ख्याति सिंह। डिप्टी स्पीकर आपका नरेंद्र नारायण यादव, जो कि जदयू से है। तो बिहार विधानसभा में सदन का नेता है नीतीश कुमार, और विरोधी दल का नेता आपका कौन है? तो आपका हो जाएगा तेजस्वी यादव। उप सदन का नेता विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। विरोधी दल का नेता तेजस्वी यादव। विधान परिषद में विरोधी दल का नेता राबड़ी देवी। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो 243 सीट है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, जिसमें 38 एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। 2 सीट एसटी में बिहार विधानसभा में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जो पहले राजद हुआ करता था, बीजेपी हो गया है। दूसरे नंबर पर राजद है, तीसरे नंबर पर आपका जदयू है। CPIML को बिहार में राजद पार्टी का दर्जा मिला है क्योंकि इसने 12 सीट जीते हैं। एसटी वाले सीट हैं बिहार में मनिहार और कटोरिया। 2 सीट जो एसटी के लिए, मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, वह सीट है आपका मनिहार और कटोरिया। ठीक है।